नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आम आदमी पार्टी के बैक टू बैक जिस तरीके से मंत्री जेल की हवा खा रहे हैं, इससे जो पार्टी की छवि है उसको काफी नुकसान होता नजर आ रहा है। पहले सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया 2 विकेट डाउन चल रहे हैं केजरीवाल। अब इसी के साथ ऐसी खबरें भी सामने आनी शुरू हो गई है कि एक और आम आदमी पार्टी का मंत्री जल्द ही जेल में जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कहा जा रहा है कि 2026 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले से ज्यादा केजरीवाल का जो कैबिनेट है वो जेल के अंदर होगा, क्योंकि एक और आम आदमी पार्टी का मिनिस्टर जेल में जाने वाला है और मामला है आय से अधिक संपत्ति रखने का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसमें भी नाम कोई सामने नहीं आ रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब उस मिनिस्टर की भी जल्द क्लास लगने वाली है, या यूं कहिए कि जेल के दरवाजे उसके लिए भी आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर के जो है जेल के दरवाजे खुलने वाले हैं, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति का मामला है जिसमें आम आदमी पार्टी का एक और नेता जेल जाने के लिए अब तैयार है। अब ऐसे में कई सारे नाम भी सामने आ रहे हैं। अगर कमेंट सेक्शन की बात करें, कोई लिखता है गहलोत तो कोई लिखता है संजय सिंह, क्योंकि हर इंसान अपने अपने तरीके से इसे लेकर आप कह सकते हैं कि नाम देता हुआ नजर आ रहा है। कोई कह रहा है केजरीवाल को घर जाना है, ऐसा मत करो, तो कोई कहता है कि हमें हिंट तो दीजिए कि ट्रांसपोर्ट है या जॉबलेस सीएम। लोगों की उत्सुकता भी बढ़ चुकी है कि आखिर कौन है, किसे अब भेजना जाना है। तो वहीं कुछ लोग लिखते हैं राजकुमार आनंद को जाना चाहिए, क्योंकि वो एमएलए बनने से पहले इनके पास जो है 1 से 2 बिल्डिंग थी, वो भी पुशा रोड पर, और अब उनके पास 3 है। मुझे लगता है कि 30 से भी ज्यादा है। अब ऐसे में उन्हें ही जाना चाहिए। तो कुछ लोग गहलोत का, तो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग का ये भी कहना है कि सुनने में आया है कि अब केजरीवाल को समन भेजने वाली है सीबीआई, वो भी कुछ दिनों में। तो ये सारी चीजें हैं कि केजरीवाल को, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल को ही जेल में डाल दो, पूरा किस्सा खत्म हो जाएगा। तो कुछ लोग राघव चड्ढा की तस्वीर भी साझा कर रहे हैं। यानी ये खबर सामने आते ही अपने अपने तरफ से लोग जो है आकलन जो है वो कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। आप कहेंगे तो अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहे हैं कि अब अगला मंत्री कौन हो सकता है, अब अगला मिनिस्टर कौन हो सकता है, अगला एमएलए कौन हो सकता है आम आदमी पार्टी का जो कि जेल में जाएगा। कोई कहते हैं, कोई किसी ने लिखा है कि गहलोत या फिर आतिशी। कोई कहते हैं कि केजरीवाल जितने भी करप्ट आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जितने भी इनके आपियन हैं, उन सभी को पहले जेल में डालेंगे और उसके बाद खुद वो जेल चले जाएंगे, और यही उनको करना है। कुछ लोगों का कहना है कि संजय सिंह हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जी अब इन सारे बकरों की, आप कह सकते हैं कि लिख रहे हैं कि केजरीवाल जी सारे बकरों की आहुति दे रहे हैं, सैक्रिफाइस दे रहे हैं सभी को जेल भेजकर, और अपने आप को बचाने के लिए इन सभी की आहुति दी जा रही है। तो साफ तौर पर लोगों को भी लगता है कि अब जिस तरीके से बैक टू बैक इनके मंत्री जेल में गए हैं, अब अगला नंबर केजरीवाल का ही है। और इससे पहले अगर कोई जाएगा या तो संजय सिंह या आतिशी जा सकते हैं, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला है। और यह खबर सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में नामों की चर्चा अब चालू हो गई है कि आखिर अगला नंबर किसका होगा। अब अगर लिस्ट की बात करें कि लिस्ट अगर बोले कि आम आदमी पार्टी में कौन कौन से ऐसे नेता है जो जेल जा चुके हैं, तो सबसे पहले तो मनीष सिसोदिया, जो कि क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री केजरीवाल की तरफ से उन्हें कहा जा रहा था आबकारी नीति यानी शराब नीति घोटाले में, तो मनीष सिसोदिया जेल में जाकर बैठे हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन जेल की हवा खाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे, अब इस्तीफा उनसे लिया जा चुका है और 30 मई को धन संशोधन निवारण अधिनियम के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था और इस मामले में वो जेल में है। आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन उनकी पत्नी पूनम अन्य पर केस दर्ज किया गया। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाई और खरीदी। कोलकाता में भी 3 हवाला ऑपरेटर से 54 शेल कंपनी के जरिए 16.49 करोड़ रुपए का काला धन भी ट्रांसफर किया और ईडी ने जैन को 4.81 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। तो यहाँ पर भी देखिए कि आय से अधिक जो है संपत्ति रखने का मामला था। इससे पहले आपको बता दें कि पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में सोमनाथ भारती भी जेल जा चुके हैं। तो दिल्ली सरकार के मंत्री रहे सोमनाथ भारती पर भी लगातार सुर्खियों में थे और मालवीय
नगर सीट से विधायक भी थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पहली बार सरकार बनने के बाद सोमनाथ भारती को कानून, पर्यटन और प्रशासनिक सुधार जैसे मंत्रालय की जिम्मेदारी दी थी। और सोमनाथ भारती की मुश्किलें तब बढ़ी जब उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने 2013 में उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का, डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला, जिसके बाद 2014 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और इसके बाद 2021 में उन्हें 2 साल की सजा सुना दी गई। यानी सोमनाथ भारती भी अब जेल की सजा काट रहे हैं। लिस्ट यही खत्म नहीं हुई है। बता दें आपको, जितेंद्र तोमर पर भी फर्जी डिग्री रखने का आरोप लगा और जितेंद्र तोमर भी अब जो है केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री उन्हें बनाया गया था और इसके बाद जो है उनके ऊपर कला और संस्कृति की भी जिम्मेदारी दी गई थी। उनके ऊपर वकालत की फर्जी डिग्री खरीदने का आरोप लगा। इसका खुलासा ITI के जरिए हुआ। मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, जहां से भागलपुर यूनिवर्सिटी से उनकी डिग्री को फर्जी बताया और 2016 में जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया गया। जनवरी 2020 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी विधायिका भी रद्द कर दी। यही नहीं, अभी लिस्ट और लंबी है। बता दें कि सिडनी कांड में फंसे मंत्री संदीप कुमार, यानी संदीप कुमार भी आम आदमी पार्टी के एक और मंत्री रहे हैं। यानी अगर आप लिस्ट देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के जितने मंत्री रहे हैं सब पे कोई ना कोई घोटाला, कोई ना कोई आरोप, कोई ना कोई उनके ऊपर परेशानी देखने के लिए मिली और सभी जेल में आज के वक्त में बंद है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो अगला मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी को बनाया गया है और कहा जा रहा है कि अब अगले मंत्री की भी नंबर है। आय से अधिक संपत्ति का मामला है। तो बता दें कि संदीप कुमार को भी जेल में जो है डाला गया। तो इस तरीके से लंबी लिस्ट है आम आदमी पार्टी के मंत्रियों की, जिन्हें जेल की हवा जो है खिलाई गई, जो कि जेल में कहीं ना कहीं अलग अलग मामले, कोई बीवी को प्रताड़ित करने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस में, कोई मनी लॉन्ड्रिंग में, कोई शराब घोटाले में, तो कोई कुछ और कांड में, अलग अलग कांड है, अलग अलग मामले हैं जिनमें सभी के सभी जेल में बैठे हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं, मनीष सिसोदिया हैंडसम भी कह रहे थे लोग। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया के ऊपर शराब घोटाले का मामला है। उन्हें जासूसी कांड को लेकर ऑलरेडी नोटिफिकेशन जो है, उनको जो आप कह सकते हैं नोटिस है, वो जारी किया गया था। क्लासरूम घोटाले को लेकर भी बीजेपी पीछे पड़ी हुई है। यानी जिस आप कह सकते हैं कि जितने भी इन्होंने डिपार्टमेंट जो है, जिस डिपार्टमेंट ने काम दिखाए, वाहवाही लूटी, सरकार बना लिया इस मुद्दे पर, लोगों को बरगलाया, झूठ किया, उस डिपार्टमेंट में, शिक्षा के डिपार्टमेंट में क्लासरूम घोटाला, रेवेन्यू के डिपार्टमेंट में शराब का घोटाला। तो इसी तरीके से जो है घोटाले की इनकी लिस्ट है और हर घोटाले में जा चल रही है। जासूसी का भी इनके ऊपर आरोप है कि जासूसी कांड में भी फंसे हुए हैं। तो इतने सारे मामले हैं कि समझिए कि आने वाले समय में अगर इन मामलों की प्रॉपर तरीके से, जैसे कि शराब घोटाले में जा चुके, अब जेल में गए हैं, तो जेल से निकलने का भी समय आ जाएगा तो एक और घोटाले का पर्दाफाश हो जाएगा और जेल की अवधि और पड़ जाएगी, किसी और मामले में घोटाले में ये अंदर चले जाएंगे। क्योंकि इन्होंने इतने सारे घोटाले करके रखे, शिक्षा से लेकर हेल्थ मॉडल तक, मोहल्ला क्लिनिक तक, हर जगह सिर्फ घोटाले ही घोटाले। 3-3 महीने की, 4-4 महीने की सैलरी नहीं दे रहे हैं DTC बस के मार्शलों को, मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों को। तो ये स्थिति जो है इस वक्त दिल्ली की है। और पंजाब में भी कानून व्यवस्था का हाल आप देख सकते हैं। इतनी कानून व्यवस्था खराब आज से पहले कभी नहीं थी। कांग्रेस के राज्य में भी इतनी खराब व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के आते ही पंजाब में पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे कि अब ये कहा जा रहा है कि 1, 2, 3, 4 नहीं, बल्कि अब कहिए तो पूरी की पूरी आधी से ज्यादा कैबिनेट आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव तक जेल में बैठी होगी, क्योंकि घोटाले इतने सारे हैं। और घोटाले की जांच जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी कर रही है, अगला नंबर अगर आप कहेंगे कि अगले के बाद अगला नंबर भी अगर कहेंगे तो केजरीवाल का ही आने वाला है, क्योंकि केजरीवाल सबके सरगना है, जितने इनके करीबी है सब जेल में बैठे हुए हैं बिना उनकी जानकारी के। आखिर इतने बड़े बड़े घोटाले हो कैसे रहे हैं, ये भी लोगों का सवाल है। तो अब यही कहा जा रहा है, खबर ऐसी है कि आय से अधिक धन रखने के मामले में आम आदमी पार्टी का एक और मिनिस्टर जल्द ही जेल जाने वाला है। आखिर कौन होगा यह मिनिस्टर, आने वाले समय के साथ इस नाम का भी खुलासा हो जाएगा, जिससे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।